तो बहुत समय के बाद बारंबार आप लोगों के समक्ष मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जागरूकता संबंधित बातें हमेशा बताता हूँ। तो जो लोग रुचिकर होंगे, जो लोग समझते होंगे बातों को, उन्हीं के लिए ये वीडियो सब बनते हैं। कई बार ऐसा विचार में आता है कि कई लोगों को क्या है, ये सब वीडियो से, बातों से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा केवल यही उद्देश्य रहता है वीडियो क्लिप के माध्यम से लोगों को बताने का कि वर्तमान जो सामाजिक परिवेश है, वो लोगों को पहुंचा सकूं, बता सकूं, लोगों को अवगत करा सकूं कि किस तरीके से जो है सामाजिक वातावरण में बेहतर एक पहल की जा सकती है। तो आने वाली जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, और लोग मुझको कई मित्रगण जो है, बाल्यावस्था के मित्रगण खुद ही बोलते हैं, स्वयं से बहुत लंबे अरसे से बोलते हैं कि पहले खुद की मदद कर लो, फिर उसकी बाद मदद करना। तो अभी तक आपने मुझको कई वर्षों से देखा होगा कि मैंने कईयों की मदद किया है और एक माध्यम बना है बस, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मैं अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार से जो मुझको लगता है मैं वही कर पाया हूँ, पर एक माध्यम बना हूँ मैं, और एक पोस्ट भी निकलती है, एक पद भी निकाला जा सकता है इनोवेशन के तरीके से, नवाचार के रूप में, कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी एक महत्व मिले। तो मैं उन मित्रगणों और उनके जैसे जो विचार रखते हैं लोग, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक सीमित दायरा होगा किसी का मदद करने का, तो वो मदद जो है हम लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा सकें। इतना तो कर सकते हैं। यदि हम क्या है, ज़्यादातर लोगों की ये सोच रहती है कि हमको अपने ही आप को आगे बढ़ाना है, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, पर समाज में, दुनिया में आपको भी किसी की मदद मिली होगी, तब आप कहीं जाकर, चाहे वो पारिवारिक है या सामाजिक है या कहीं न कहीं कुछ किसी न किसी तरीके से तो मदद मिली होगी। सामाजिक वातावरण बनाने में बेहतर एक समाज सेवी कार्यों को भी महत्व दिया जाए और उनकी भी मदद करें। लगता है कि लोगों में क्या एक जागरूकता की क्या कमी हो गई है मेरे कार्यों में, कि लोग बातों को समझ नहीं रहे हैं। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ गलती मेरे में भी है, पर आप जो है मेरी स्थिति में आकर देखिए, तब मैं समझूंगा कि हाँ, आप सही है। मुझको जो सही लग रहा है एक वैकल्पिक रूप पे, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेहनत करने से जी छुड़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। बस एक विषय रुचि, जो इंसान की रुचि रहती है, आप लोग से भी यह निवेदन करता हूँ कि मैं सामाजिक सेवा संबंधित कार्यों में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे आप लोग को भी एक आनंद की अनुभूति हो कि दूसरों के लिए भी हम कुछ किया कर सकते हैं। लोगों की निराशावादी सोच क्या है, हमको एक विवश कर देती है। हमको बार बार ऐसा लगता है कि हम किस तरीके से लोगों से एक संप्रेषण कर सके, उनसे किस तरीके से बात कर सके, क्योंकि विचारों में मिलान नहीं होता है। हम देखते हैं कि जो एक कहीं कुंठित जीवन जी रहे हैं लोग, शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के नागरिक, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अपने प्रतिभाओं का सही उपयोग नहीं हो पाता है लोगों के माध्यम से। ने अभी हाल ही में बहुत सारा ऐसा गतिविधि किया है, जैसे आधार कार्ड का शिविर लगाया था अभी हाल ही में 2 दिन का, उसके बाद मजदूर कार्ड का शिविर लगाया, और उसके बाद अभी कुछ दिनों में और कुछ हो सकता है, कुछ सामाजिक सेवा गतिविधि करे। तो अभी छोटी मोटी एक जितना भी रिकॉर्ड कर सका, क्योंकि मैंने अपने समय नहीं मिला मुझको वीडियो ज़्यादा बनाने का, पर अभी जितना समय मिला है, तो आप लोगों को यह कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा आप लोग भी जो हम कर रहे हैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता अनुसार से, तो आप लोग भी उसमें सहभागी बने, ताकि हम और अच्छे से कर सकें। क्या है, एक बात यह कहना चाहता हूँ मैं कि जो युवाओं के लिए है, जो बालकगण हैं, उनके लिए बहुत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन रहा है, क्योंकि हम देखते हैं शासन जो है महिलाओं और बालिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा योजनाएं बना रही है। तो इससे क्या है, चाहे निजी क्षेत्र हो या शासकीय विभाग से संबंधित एक रोजगार स्वरोजगार के लिए जो पहल की जा रही है, तो उसमें बालकों और युवाओं के प्रतिभाओं में कमी होगी। तो इतना ही, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि थोड़ा-सा ऐसा नहीं है कि हम महिलाओं या के लिए हम कहीं कुछ ज़्यादा उनसे द्वेष की सोच रखते हैं, ऐसा नहीं है। बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जो उनमें यदि परोपकार की सोच आ जाए ना, तो क्योंकि इंसान जो है, पुरुष और महिलाएँ दोनों ही रहती है दुनिया में, तो एक जितना परोपकारी, जितना लोगों की मदद की सोच रहती है पुरुष वर्ग की, युवाओं की, है ना, जो विद्यार्थीगण हैं उन लोगों की भी रहती है, कई बार हमको देखने को मिलता है। और मुझको यह भी पता है कि मेरे जैसे और दूसरे लोग भी हैं कि जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो उन युवाओं और उन नागरिकों को एक आर्थिक स्थिति, एक आर्थिक मजबूती मिले, यदि जैसे एक रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है, यदि किसी विशेष वर्ग को ही दिया जाए, तो इससे क्या है, जो कितना ही ईमानदारी से पुरुषार्थ कर ले, कितना ही मेहनत कर ले, तो वो उस तरीके से अपनी स्थिति को नहीं बना पाएगा। तो इसका यह है, बस एक ही समीकरण मुझको प्रतीत होता है कि अपने सामर्थ्य में यदि आप जितना हो सके उतना करो। सोचता हूँ कि मैं यदि किसी की मदद कर रहा हूँ, तो उनका भी एक कर्तव्य बने, वो भी जागरूक बन सके, उसमें भी परोपकार की सोच आ सके। इतना ही बस उद्देश्य रहता है, और थोड़ा-थोड़ा लोग समझते हैं कि हाँ, चलो कुछ करना है ऐसे करके।
हालाँकि कम समझते हैं लेकिन समझते तो है कि जहाँ मैं रहता हूँ, जो स्लम एरिया में रहता हूँ मैं, ठीक है? मदद में थोड़ा-सा कमी रहता है उनका, तो